.com से मानस जायसवाल हमारे साथ है। मानस, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और हालिया रिकवरी जो फिलहाल बाजार में दिखाई दे रही है, इसी पर बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले अब सपोर्ट लेवल्स आप बाजार में निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिहाज से कहाँ देख रहे हैं, पहले तो ये बता दीजिए मानस। गुड आफ्टरनून कविता जी। तो देखिए, ये सही है कि पिछले करीब 6-7 बार निफ्टी ने 22,800 22,700 पे सपोर्ट लिया है, तो उसके नीचे नहीं फिसल रहा है, तो ये एक पॉजिटिव है मार्केट के लिए। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 22,700 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। लेकिन निफ्टी पे अभी भी रिवर्सल का कंफर्मेशन नहीं आया है, उसके लिए कम से कम 23,200 के ऊपर निकलना जरूरी है। अगर 23,200 के ऊपर निकलेगा तो ही आपको रिवर्सल के साइन देखने को मिलेंगे, और उसके बाद आपको 600 से 700 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है निफ्टी में। तो पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, बट फ्रेश खरीदारी एग्रेसिव होके 23,200 के ऊपर ही करेंगे। हालांकि बैंक निफ्टी में रिवर्सल के साइन है, क्योंकि बैंक निफ्टी अपनी 20 ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर शायद 50,200 तक के आपको आने वाले समय में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों इंडाइसेस में एक अगर पिक करना हो तो बैंक निफ्टी पे खरीदारी करनी चाहिए 49,100 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समय देना होगा। 23,200 तक के लेवल्स पर आप फ्रेश बाइंग की यहाँ पर रणनीति अपना सकते हैं। ऐसे में काफ़ी सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट जो हम लोग देख रहे हैं, और क्लियरली बैंकिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बाज़ार में हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से थोड़ी सी रिकवरी और दमखम आता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा बैंकिंग पैक अगर मैं समझना चाहूँ तो आपका झुकाव ज़्यादा PSU बैंकों पर होगा या निजी बैंकों की ओर आपका झुकाव होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों ही इंडेक्स जो है लगभग 1.5 से 2% की तेज़ी पर यहाँ कारोबार कर रहे हैं। अब अगर दाव किसी को लगाना हो तो अपना रुझान सरकारी बैंकों की ओर रखें, या आपको लगता है कि निजी बैंकों की ओर रखने में समझदारी है? क्षेत्र में भी आपको थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक होकर ट्रेड करना पड़ेगा। पूरे सेक्टर पे कॉल लेना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर हम HDFC बैंक देखें तो वहां पर स्ट्रेंथ दिख रही है। पिछले 3 दिनों से HDFC बैंक में हार्ट ऑफ हायर बॉटम इंटरडे चार्ट पे बन रहे हैं। तो प्राइवेट बैंक में अगर एक ट्रेड लेना हो तो HDFC बैंक पे होगा। 1704 के स्टॉप लॉस खरीदारी की जा सकती है 1770 के टारगेट के लिए। दूसरी तरफ अगर हम PSU की बात करें, जो छोटे PSU बैंक है वहां पर स्ट्रेंथ है। जैसे यूनियन बैंक की बात कर लीजिए या तो बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लीजिए, तो वहां पर स्ट्रेंथ है। इस स्पेस में अगर एक ट्रेड लेना हो तो वो यूनियन बैंक होगा, जहां पर 20 ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज रीगेन हो गए हैं। तो यूनियन बैंक पे 111 के स्टॉप लॉस से 120 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। राइट। फार्मा पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सवाल, लेकिन उससे पहले फार्मा पर 25% का टैरिफ लगाने के डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान से भारत के फार्मा सेक्टर पर आखिर किस तरह का असर पड़ेगा, इस पर HSBC की एक रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट हमें समझना चाहिए। सबसे पहले हमारे साथ वरुण दुबे हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं तमाम डिटेल्स लेकर रिपोर्ट की। तो वरुण, बताइए अब किस तरह से भारत पर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तमाम फार्मा काउंटर्स हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इम्पैक्ट में है इस खबर से। देखिए, HSBC ने अगर आप देखेंगे तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है कि अगर 10% के आसपास का टैरिफ भी लगता है तो इस पे इंडियन फार्मा कंपनीज पे कितना इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, HSBC कहता है अपनी रिपोर्ट में कि यूएस में जितने भी ड्रग्स है उसमें से अगर आप देखेंगे तो 90% जो ड्रग्स है, जो प्रिस्क्रिप्शन वॉल्यूम होते हैं, वो दरअसल जेनरिक ड्रग्स का होता है। और जेनरिक ड्रग्स में भी जो वो इंपोर्ट करते हैं उसमें 60% के आसपास का तो भारतीय कंपनियों से इंपोर्ट करते हैं। तो भारत पे यूएस का डिपेंडेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और भारतीय कंपनी की कुल जो एक्सपोर्ट है यूएस में वो करीब $10 बिलियन के आसपास की है। यानी करीब जो एक्सपोर्ट भारतीय कंपनियां कुल करती है उसमें से 30% के आसपास जो है वो दरअसल यूएस में जाता है। और यूएस से इंडिया इंपोर्ट भी करता है मेडिसिन करीब $1 बिलियन के आसपास की, यानी कि 1/10 जो ये एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि उस पर इंडिया जो है वो करीब 10% के आसपास के टैरिफ जो है वो लगाते हैं। और जो इंडियन कंपनीज है इनके कुल रेवेन्यूज में से करीब 10 से 50% के आसपास का अगर आप देखेंगे तो वो यूएस के मार्केट्स में एक्सपोर्ट होता है। खासकर जाइडस लाइफ में देखिए 47%, डॉक्टर रेड्डीज है, सन फार्मा है, सिप्ला है, ये जो दिग्गज कंपनियां हैं इनका यूएस में एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। अब HSBC का ये कहना है कि ये मान के चल रहे थे कि FY26 में 10 से 60% के आसपास के जो एक्सपोर्ट होंगे वो दरअसल यूएस में होंगे इंडियन कंपनीज के। और अगर 10% के आसपास का भी टैरिफ लगाया जाता है तो भारतीय कंपनियों के EPS पे 1 से लेके 6.5% के आसपास का इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है। खासकर ऑरबिंदो फार्मा जैसी कंपनी अगर आप देखेंगे तो, डॉक्टर रेड्डीज को अगर आप देखेंगे तो, जाइडस लाइफ को अगर आप देखेंगे तो करीब 6-6.5% के आसपास का EPS इम्पैक्ट जो है इन कंपनियों पे होगा।
और सिप्ला जैसी कंपनी को अगर आप देखेंगे तो सन फार्मा तो 3 से 4% के आसपास का इम्पैक्ट यहाँ पे भी होगा। ये इनका 10% पे कहना है। अगर 25% हो गया तो आप समझिए यहाँ से दुगना या उससे ज़्यादा का इम्पैक्ट जो है इन कंपनियों के ईपीएस पे हो सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल कहा है कि 25% का टैरिफ लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे ये नहीं कहा है। अगर ग्लोबली सब पे लगाया तो जाहिर सी बात है थोड़े इसके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन बड़ा नेगेटिव शायद इंडियन कंपनीज के लिए हो सकता है, इनके ईपीएस पे इम्पैक्ट हो सकता है, ये एचएसबीसी कह रहा है। इसके लिए आप देख रहे हैं इन स्टॉक्स में इस खबर के बाद अच्छी खासी गिरावट भी देखने मिली। शुक्रिया वरुण, आपने काफ़ी विस्तार से ये पूरी रिपोर्ट को समझाया। और मानस, भले ही हम देख रहे हैं कि ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है जो लिया हुआ है, बट इम्पैक्ट समझना बहुत ज़रूरी होगा। अब किस तरह से आप देखिए, स्टॉक्स तो प्रेशर में आ ही चुके हैं, लेकिन इस रिपोर्ट को अब हम रणनीति के लिहाज से कैसे समझें, और जो एक्शन भी लिया गया है उसके लिहाज से अब कैसे समझें? क्या कोई व्यू फिलहाल बनाने से हमें हटना चाहिए, क्योंकि मामला अभी गर्म है पूरी तरह से? जब तक ये हकीकत का रूप नहीं ले लेता है तब तक थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखिए। ठीक है, फ्रेश बाइंग तो मत ही कीजिए अगर नहीं करना चाहते, लेकिन जो कर चुके हैं वो भी क्या करें, क्योंकि वो भी अब इम्पैक्ट देख रहे होंगे और आने वाला समय कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, पहले से ही जितने फार्मा स्टॉक अगर आप चार्ट्स पे देखेंगे तो वहां पर वीकनेस दिख रही थी पिछले करीब 15-20 दिनों में। लोअर टॉप्स लोअर बॉटम ज्यादातर फार्मा स्टॉक बना रहे थे। आज एक खराब न्यूज के चलते गैप डाउन के बाद लोअर लेवल पे फिर से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। जितने फार्मा स्टॉक है अगर आप सबके चार्ट देख लीजिए तो लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। मेरा समझना ये है कि अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन कल परसों या तो पिछले एक हफ्ते में बनाया था तो उसके लिए आज के लो की बहुत इंपॉर्टेंस है। आज के लो पे स्टॉप लॉस लगा के फार्मा स्टॉक में बने रहना चाहिए, और अगर वो लो नहीं ब्रेक करेगा तो शायद फार्मा स्टॉक्स में आपको थोड़ी रिकवरी और देखने को मिल सकती है। तो मानस, यहाँ पे काउंटर्स आपके कौन कौन से होंगे जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे? ठीक है, आज के लो को आप स्टॉप लॉस बनाकर लॉन्ग बने रह सकते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन फिलहाल इस लो में किसी को अगर खरीदारी करनी हो तो? देखिए, मेरे हिसाब से खरीदारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आज के लो के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, और खरीदारी तब तक ना करें जब तक क्लियरिटी ना आ जाए। और चार्ट्स पे भी, मैं केवल न्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ, चार्ट्स पे भी क्लियरिटी नहीं है। खरीदने के मौके को, खरीदने का इंडिकेशन नहीं है, कहीं रिवर्सल का साइन नहीं है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करिए खरीदारी करने के लिए, लेकिन जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग है वहां पर आप आज के लो के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। बढ़िया। चलिए, इसके साथ साथ थोड़ा सा फूड डिलीवरी काउंटर्स की बात कर लेते हैं, जहां पर हमें अच्छा खासा रुझान दिखाई दे रहा है। बताइए इस ट्रेंड को कैसे बुनाया जाए, मानस? तो देखिए, फूड डिलीवरी की बात करें तो जोमेटो और स्विगी की जो मेन काउंटर्स है अगर हम उनकी बात करें, इन दोनों में अगर एक स्टॉक पिक करना हो बाउंस बैक के लिए, अभी रिवर्सल के साइन मीडियम टर्म चार्ट पे नहीं है, लेकिन अगर एक बाउंस बैक प्ले करना हो तो वो जोमेटो के साथ होगा। जोमेटो पे करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक ने 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है, 200 डे मूविंग एवरेज को आज टेस्ट किया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक छोटे से डिप पे 230 रुपए के आसपास है, तो वहां पर 224 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है, और 240 से 245 के टारगेट सेट किए जा सकते हैं। 40 तक के टारगेट्स यहाँ पर जोमेटो में दिए जा रहे हैं। एक ऑफ द रेडार सवाल पूछ लेती हूँ, मानस, यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी का भी आगाज हो गया है। हालांकि भारत कल खेलने वाला है बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला खेला जाएगा। कितने एक्साइटेड हैं आप इसको लेकर? मेरे ख्याल से मार्केट्स एंड क्रिकेट, ये जो एक्साइटमेंट भरते हैं ना हम की हमारी लाइफ में, ये किसी की तुलना नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, काफी समय के बाद कोई अच्छी कंपटीशन आने वाला है क्रिकेट के टाइम में, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल एक्साइटेड हूँ, और शायद इसीलिए जोमेटो, स्विगी और जुबिलेंट फूड जैसे स्टॉक आज चमक रहे हैं। मैंने जोमेटो पे रिकमेंडेशन दिया, मेरे ख्याल से जुबिलेंट फूड भी एक ऐसा स्टॉक है जो करंट लेवल से रिकवरी दिखा सकता है। शायद आपको 740 तक के भाव भी जुबिलेंट फूड में देखने को मिल जाए। तो अगर हम इस थीम पे जाएं तो ये दो स्टॉक, जोमेटो और जुबिलेंट फूड पे बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी के साथ साथ अगर आप चैंपियन कमाई भी करना चाहते हैं तो मानस ने यहाँ पर आपको फूड डिलीवरी जैसी थीम दे दी है, पकड़ सकते हैं आप जुबिलेंट फूड्स, जो कि यहाँ से लगभग 740 तक का टारगेट दिया जा रहा है। जोमेटो 240-245 बता रहे हैं मानस कि आप इस पर जो है बने रह सकते हैं खरीदारी के लिहाज से। डिफेंस काउंटर्स में जो हमें अब मूवमेंट दिखाई दे रही है, BEL जैसे कुछ काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर भी हम लेकर आएंगे, जहाँ पर हम
देख रहे हैं एक तेज़ी का एक आलम बना हुआ है और निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी जैसे कुछ काउंटर्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए मस्काओ डॉक फिलहाल बेतहाशा तेज़ी का एक माहौल बना हुआ है तमाम काउंटर्स में। मानस, इसमें कोई ख़ास पिक आपकी या कोई ख़ास स्ट्रैटेजीज जहां पर इस तेज़ी को भुनाया जा सकता है या मुनाफा बांधा जा सकता है? देखिए, मेरा व्यू बहुत पॉजिटिव नहीं है इस क्षेत्र में, और स्पेशली मैं एफएनओ वाले स्टॉक की बात कर रहा हूँ। एचएएल और बीईएल, ये दोनों स्टॉक आज के बाउंस बैक के बाद भी चार्ट पे वीक लगते हैं। मेरे ख्याल से बाउंस बैक पे यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। स्पेशली मैं बीईएल की बात कर रहा हूँ, जहां पर रैली जरूर देखने को मिली है, लेकिन ऊपर की तरफ 258 से 265 के रेंज में काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है। मेरे ख्याल से अगर एक ट्रेड लेना हो तो कैश क्षेत्र के स्टॉक में देखना चाहिए। मजगांव डॉक में एक और रिकवरी की उम्मीद है। स्टॉक ने आज अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। शायद यहाँ पर एक बाउंस बैक के लिए आप एक लॉन्ग साइड में ट्रेड ले सकते हैं, जहां स्टॉप लॉस 2069 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन बना सकते हैं, और ऊपर की तरफ 2250 2250 से 2280 की रेंज में टारगेट सेट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मजगांव डॉक को लेकर एक रणनीति मानस की तरफ से, जहाँ पर आप 2069 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं और मानस के मुताबिक 2250 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं।